फैक्चुअल एज में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के बारे में अद्भुत तथ्य खोजते हैं। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी मिस्र की सभ्यता की दुनिया में। रेगिस्तान के आसमान को छूते विशाल पिरामिडों से लेकर उनके मकबरों को सजाने वाले जटिल चित्रलिपि तक प्राचीन मिस्र हमेशा हैरान करता है। मेरे साथ इस प्राचीन सभ्यता के दिल में उतरे और 10 ऐसे रोचक तथ्यों को उजागर करें जो आपको उनकी प्रतिभा और सांस्कृतिक समृद्धि से हैरान कर देंगे। हमारी यात्रा एक ऐसी संरचना से शुरू होती है जिसने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है, गीजा का महान पिरामिड। जरा सोचिए, लगभग 4000 साल पहले का जमाना, जब यह विशाल संरचना 481 फीट ऊंची धरती पर सबसे ऊंची इमारत थी। इसका निर्माण अपने आप में एक अजूबा है जो 2.3 मिलियन से ज्यादा चूना पत्थर के ब्लॉक से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। कोई पूछ सकता है कि आधुनिक तकनीक के बिना इन प्राचीन लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में इतनी सटीकता कैसे हासिल की। आज भी इन विशाल पत्थरों को ले जाने और उठाने के तरीके रहस्य में डूबे हुए हैं। इसके आकर्षण को और बढ़ाते हुए पिरामिड लगभग पूरी तरह से कंपास के मुख्य बिंदुओं के साथ संरेखित है, जो खगोल विज्ञान और गणित की उनकी उन्नत समझ का प्रमाण है। अपने स्मारकों की भव्यता के अलावा मिस्रवासियों ने उल्लेखनीय जटिलता और सुंदरता की एक लेखन प्रणाली विकसित की, चित्रलिपि। ये दीवारों पर उकेरी गई केवल सजावट नहीं थी, वे संचार का एक परिष्कृत रूप थे, 700 से अधिक प्रतीकों के साथ जो ध्वनियों, विचारों और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इस जटिल लिपि में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल की कल्पना करें, जिसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों और आधिकारिक अभिलेखों से लेकर उनके मकबरों के भीतर खुदी हुई कहानियों तक सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज, ग्रीक डेमोटिक और चित्रलिपि में एक ही पाठ के साथ खुदा हुआ एक स्लैब, जिसने इस प्राचीन भाषा के रहस्यों को खोलने की कुंजी प्रदान की, जिससे हम अंततः पत्थर में उकेरी गई कहानियों को समझ सके। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन थी। वे एक परलोक में विश्वास करते थे, एक यात्रा जिसके लिए मृतक को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना था। इसी विश्वास ने मम्मीकरण की प्रथा को जन्म दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर को संरक्षित करने से कहीं अधिक जटिल थी। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, सांसारिक और दिव्य के बीच एक नाजुक नृत्य। कुशल एम्बाल्मर की कल्पना कीजिए, जो आंतरिक अंगों को सावधानीपूर्वक हटाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कैनोपिक जार में रखते हैं, फिर शरीर को नेट्रॉन लवण, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल शूष्कक के साथ सुखाते हैं। अब संरक्षित शरीर को लिनन पट्टियों की परतों में लपेटा जाएगा, अक्सर ताबीज के साथ, प्रत्येक परलोक में सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना। दिलचस्प बात यह है कि जबकि मस्तिष्क को महत्वहीन मानकर त्याग दिया जाता था, हृदय, जिसे आत्मा और बुद्धि धारण करने वाला माना जाता था, को यथावत छोड़ दिया जाता था। अध्याय 4, फेरौन देवता माने जाते थे। इस आकर्षक सभ्यता के शीर्ष पर फेरौन थे, शासक जिनके पास पूर्ण शक्ति थी, लेकिन वे केवल राजाओं से अधिक थे। उन्हें पृथ्वी पर जीवित देवता माना जाता था, जीवन में भगवान होरस और मृत्यु में ओसिरिस का अवतार। जरा सोचिए कि उनकी प्रजा कितनी विस्मयचकित होती होगी, यह मानते हुए कि उनका शासक मानव और दिव्य लोकों के बीच एक दिव्य मध्यस्थ है। इस ईश्वर समान स्थिति ने अटूट वफादारी और शायद डर की एक अच्छी खुराक सुनिश्चित की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सम्मान में विशाल मंदिर और स्मारक बनाए गए, जो उनकी दिव्य शक्ति और विरासत के प्रमाण हैं। अध्याय 5, नील नदी का महत्व। 4100 मील से अधिक बहने वाली नील नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी, एक हरा भरा रिबन जो शुष्क रेगिस्तान से होकर गुजरता था। हर साल घड़ी की कल की तरह नील नदी अपने किनारों से ऊपर बह जाती थी, भूमि पर पोषक तत्वों से भरपूर गाद जमा करती थी, एक प्राकृतिक उर्वरक जिसने इस कठोर वातावरण में कृषि को संभव बनाया। मिस्रवासी नदी की लय से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, उनका जीवन इसके उतार चढ़ाव से तय होता था। उन्होंने नील नदी के बाढ़ चक्र पर अपना कैलेंडर भी आधारित किया, वर्ष को 3 मौसमों में विभाजित किया, जल प्लावन, विकास और कटाई। नील नदी के बिना यह महान सभ्यता कभी फल फूल नहीं पाती। अध्याय 6, बिल्लियां वो पवित्र जानवर थीं। प्राचीन मिस्र में पशु साम्राज्य का भी एक विशेष महत्व था, खासकर बिल्ली के समान।
बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं थी, उन्हें सुरक्षा और अनुग्रह के पवित्र प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि इन प्राणियों में एक दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें देवी बस्तेट, घर और चूल्हे के रक्षक के साथ जोड़ती है। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जो बिल्लियों से इतना प्यार करता था कि उनके खोने पर सच्चा शोक मनाया जाता था। परिवार शोक की निशानी के रूप में अपनी भौहें भी मुंडवा लेते थे। बिल्लियों को मम्मीकृत भी किया जाता था। उनके अवशेषों को सावधानी से दफनाया जाता था, जो मिस्र के समाज में उनके विशेष स्थान का प्रमाण है। प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता उनके स्मारकीय वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं से परे विस्तारित थी। वे प्राकृतिक दुनिया के एक गहरे पर्यवेक्षक थे। उनका जीवन सूर्य और तारों के खगोलीय नृत्य से जुड़ा हुआ था। इस जागरूकता ने उन्हें एक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो हमारे अपने कैलेंडर से काफी मिलती जुलती है। वे 365 दिन के वर्ष को अपनाने वाले पहले लोगों में से थे। इसे 12 महीनों में 30 दिनों में विभाजित करते थे। त्योहारों के लिए 5 अतिरिक्त दिन जोड़े जाते थे। ये कैलेंडर खगोलीय अवलोकन का एक चमत्कार ने उन्हें नील नदी की बाढ़ के आसपास अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने की अनुमति दी, जिससे साल दर साल भरपूर फसल सुनिश्चित हुई। आम धारणा के विपरीत विशाल पिरामिडों का निर्माण कोड़े के नीचे काम करने वाले दासों द्वारा नहीं किया गया था। हालांकि यह फिल्मों में अक्सर दर्शाया गया एक रोमांटिक विचार है, ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ और ही बताते हैं। ये स्मारकीय संरचनाएं वास्तव में कुशल मजदूरों द्वारा बनाई गई थीं। वे पुरुष जिन्होंने इन भव्य परियोजनाओं के लिए अपने जीवन के वर्षों को समर्पित कर दिया, और वे मुफ्त में काम नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने श्रम के लिए भुगतान मिलता था, अक्सर भोजन, बियर और रहने के रूप में। इन श्रमिकों ने एक तरह की विरासत भी छोड़ी। उनके द्वारा रखे गए पत्थरों पर खुदी हुई भित्तिचित्र संदेश, जो उनके शिल्प पर गर्व और सहयोगियों के बीच भाईचारे की बात करते हैं। वे निर्माण स्थलों के पास संगठित बस्तियों में रहते थे, एक संरचित कार्यबल के प्रमाण, न कि अधीनस्थ। प्राचीन मिस्रवासी केवल निर्माता और खगोलविद नहीं थे। वे राजनयिक थे, गठबंधन बनाते थे और संधियों पर बातचीत करते थे, जिन्होंने उनके समय के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। 1259 बीसी में उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, हित्ती साम्राज्य के साथ दुनिया की पहली ज्ञात शांति संधि पर हस्ताक्षर। यह समझौता उनके राजनयिक कौशल का प्रमाण, दोनों शक्तियों के बीच वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस समझौते के महत्व की कल्पना करें, जो गोलियों पर अंकित है और यहां तक कि मंदिर की दीवारों पर भी दर्ज है। कूटनीति की स्थायी शक्ति का प्रमाण। आज इस प्राचीन शांति संधि की एक प्रति संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गर्व से प्रदर्शित की जाती है, जो शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवता की क्षमता की एक कालातीत याद दिलाती है। प्राचीन मिस्र के माध्यम से हमारी यात्रा रहस्य और साजिश में डूबी एक कहानी के साथ समाप्त होती है। राजा तूतनखामुन का अभिशाप। वर्ष 1922 था और दुनिया विस्मय में देखती रही, क्योंकि इस युवा फैरौन का मकबरा सहस्राब्दियों तक अछूता आखिरकार खोजा गया। लेकिन जल्द ही एक अभिशाप की फुसफुसाहट शुरू हो गई, जो अभियान से जुड़े कई व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु से प्रेरित थी। क्या यह एक तामसिक आत्मा थी जो अपने सोते हुए राजा की रक्षा कर रही थी, या बस दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की एक श्रृंखला थी? जबकि वैज्ञानिकों ने अभिशाप को एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया, अतिस्क्रिय कल्पनाओं का एक उत्पाद राजा टूत के मकबरे के आसपास की साजिश बनी रहती है, प्राचीन किंवदंतियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण। और इसलिए हम प्राचीन मिस्र के केंद्र में अपने अभियान का समापन करते हैं, एक सभ्यता जो अपनी उपलब्धियों और स्थायी रहस्यों से हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है। आकाश को छूने वाले विशाल पिरामिडों से लेकर फैरौन और देवताओं की कहानियां कहने वाले जटिल चित्रलिपि तक, प्राचीन मिस्र हमारी सामूहिक कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ता है। आपको कौन सा तथ्य सबसे आश्चर्यजनक लगा? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए फैक्चुअल एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक हमारी दुनिया के अजूबों की खोज करते रहें।